से जब से ये 2-3 सालों से लगातार जो है तहबाजारी को तंग कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों ये भी घटनाक्रम देखा लिफ्ट के ऊपर कि जहां माननीय सरकार के एक मंत्री पहुंच गए और जिनके पास जो स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जो बाकायदा कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर और देश के कानून में जारी किए गए हैं वेंडर सर्टिफिकेट होल्डर को भी वहां से उजाड़ दिया गया, जो कि कानून किसी भी तरीके से इजाजत नहीं देता। उसी जगह के सर्टिफिकेट बने थे। इसी तरीके से लक्कड़ बाजार में, संजौली में, लोअर बाजार के अंदर, राम बाजार के कुछ इलाकों में, बस स्टैंड के इर्द गिर्द, खलीणी में, आपके घुमटी के इलाकों में, टूटू के इलाकों में, समर हिल के इलाके में, लक्कड़ बाजार लॉन्गवुड के इलाके में, आईजीएमसी के इलाके में, या इवन की रिज के इर्द गिर्द जहां पर जो वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी किए गए थे उन लोगों का भी सामान छीना जा रहा है और गाड़ी इस तरीके से दौड़ाते हैं ये जैसे कोई जो है एक तरह से आपातकाल की स्थिति होती है कि जहां डराकर जो है गाड़ी दौड़ाकर जो मजबूर कर देते हैं तहबाजारियों को अपना सामान समेटने के लिए और भागने के लिए। क्या किसी देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी को अपना रोजगार चलाने का अधिकार नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको बिल्कुल यहाँ जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि 2016 में जब पहली बार यहाँ सर्टिफिकेट बने कुछ लोगों के और वो सर्टिफिकेट जो अपने आप में कानूनी वो हथियार हैं अब तहबाजारी के पास, लेकिन 5 साल के बाद जब पुनर्निरीक्षण होना था, पुनर्मूल्यांकन होना था और जो तहबाजारी छूट गए थे, कानून के अंदर लिखा है कि जो छूट जाते हैं उसको 5 साल के बाद सर्वे करके उनको जोड़ना है। तो 2021 में सर्वे होना चाहिए था। अगर 2021 में सर्वे नहीं हुआ, किसकी गलती थी? वो क्यों नहीं सर्वे किया? क्यों नहीं आपने जो कार्ड दिए इनको तहबाजारी को? आपकी नालायकी के कारण उनको कार्ड नहीं मिले और उसके कारण आप बहाना बनाते हैं इनके पास कार्ड नहीं है इसलिए इनको उजाड़ो। ये अपने आप में गैर कानूनी है, क्योंकि अब तो दूसरा सर्वे आने वाला है। 2026 में तो दूसरा सर्वे आना था 2021 के बाद, अभी वो सर्वे नहीं हुआ है। जिनको कार्ड मिलने थे, जिन्होंने अप्लाई किया, एप्लीकेशनें दी, टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है उसके अंदर जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, वहां जो चुने गए लोग हैं वो जो बातें रखते हैं उनको दरकिनार करके इस कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दूसरे अधिकारी अपनी जो है दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। हम बिल्कुल सीधे रूप में कहना चाहते हैं, हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लागू होने चाहिए, दिशा निर्देश लागू होने चाहिए। जो स्ट्रीट वेंडिंग के संदर्भ में जो कानून बना है 2014 का वो लागू होना चाहिए, उसके नियमों की पालना होनी चाहिए। और ये भी तर्क दिया जा रहा है कि एक सब कमेटी बनाई है प्रदेश सरकार ने जिसके अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया किसने? भारत सरकार ने। हिमाचल सरकार के पास कोई अधिकार नहीं ऐसी सब कमेटी बनाने का। ये सब कमेटी पूरी तरह से गैर कानूनी है जो हिमाचल सरकार ने बनाई है। ये गैर कानूनी कमेटी जो है तर्क दे रही है कि तहबाजारियों को जो शिमला से उजाड़ा जाए, ये तर्क किसी तरीके से हम मानेंगे नहीं। और अगर नगर निगम प्रशासन टकराव करना चाहता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, हम संविधान को लागू करने की मांग लेकर आए हैं, जीने का अधिकार मांगने आए हैं। स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट, जो स्ट्रीट वेंडिंग का जो कानून है 2014 का, उसको लागू करने की मांग लेकर हम यहाँ आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को लागू करने के लिए आए हैं। तो इसलिए इस तरीके की जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, आप देख रहे हैं लोअर बाजार से भी रोज जो है लोगों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, नए नए तर्क दिए जा रहे हैं। वहां से भी वो पूरे शिमला के इलाके में कोई ऐसा इलाका बचा नहीं है शिमला के अंदर जहां जो इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज का जो आपने देखा है कि हमने तहबाजारी यहाँ सजाई है, इसका मकसद क्या है? यहाँ क्यों आ गए हम ये सारा सामान लेकर? जब हमें लिफ्ट पर, जब हमें आईजीएमसी में, जब हमें लोअर बाजार में या पूरे शिमला के किसी भी इलाके में आप जो है सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वहां खड़े नहीं होने देते हैं, हमें खड़े नहीं होने देते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं, कानून को लागू नहीं करने देते हैं, तो हमारे पास क्या चाह रहा है? फिर हम वहां नहीं सजाएंगे ना लोअर बाजारी, फिर लोअर जो तहबाजारी, फिर तहबाजारी हम कहाँ सजाएंगे? तहबाजारी सजाएंगे ही। और आज सिर्फ हम सांकेतिक रूप में आए हैं, ऐसा ना सोचे कमिश्नर कि ये जो हमने 8-10 दुकानें लगा दी हमें ज्यादा तंग करेंगे, हम यही एक नई मार्केट सजा देंगे, उसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसलिए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी सरकार से भी ये अनुरोध है और कॉरपोरेशन से अनुरोध है कि ये तमाम कार्रवाई जो उजाड़ने की चलाई हुई है उसको तुरंत बंद करें, कानून को लागू करें। और आज के बाद अगर गाड़ी दौड़ेगी इनकी उजाड़ने के लिए तहबाजारी को, तो निश्चित तौर से यूनियन का भी मुकाबला होगा, आमने सामने का मुकाबला होगा। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग करते हो, माननीय हाई कोर्ट से भी हम ये कहना चाहते हैं, 2019 में भी हम माननीय हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे थे अपने कुछ पक्ष लेकर। हम हाई कोर्ट से भी ये इल्तजा करना चाहते हैं कि इनका जो संज्ञान लें, ये जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन पर जो कार्रवाई इनिशिएट करें। मेहरा जी, कोई भी आकर कहीं भी बैठ जाए, क्या इसके पक्ष में है आप? दूसरा,
जो जरूरी कागज मांगे जा रहे हैं क्या वो जरूरी नहीं है? क्योंकि जिस तरह की वारदातें होती है, अगर कोई कुछ करके चला जाता है तो कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए, इसमें दो प्रश्न जो आपने उठाए हैं कि कोई भी आके बैठ जाए। जो कानून है, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वो कहता है कि जहां की जो जनसंख्या है किसी भी जगह की, उसका लगभग 2.5% तक भी वो तय बाजारी में बच सकता है, वहां काम कर सकता है। तो अगर शिमला की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 7,500 होने चाहिए थे यहाँ तय बाजारी। यहाँ तो 1000 लोग भी नहीं है तय बाजारी, आपको 1000 से भी दिक्कत हो गई, 7,500 भी हो सकते थे जनसंख्या के हिसाब से, आप 1000 के पीछे भी पड़ गए। और दूसरी बात, 1000 भी प्रैक्टिकल रूप में नहीं है, उससे कम ही है ये, 700 भी नहीं है, 700 750 भी नहीं है, उनके पीछे आप पड़ गए। ये पूरी तरह से गैर तार्किक है, ये तर्क संगत नहीं है। दूसरी बात, जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जो कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वो साफ इस बात का जिक्र करता है कोई भी एफिडेविट नहीं लिया जा सकता है। कानून में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना तयबजारी का काम करने का अधिकार है। जिसकी नौकरी नहीं लगती है, सरकारी या प्राइवेट काम नहीं लगता है, वो तयबजारी कर लेता है। तयबजारी से जनता को भी फायदा, उनको सस्ती चीज मिलती है, इनका भी रोजगार चल जाता है, इनका भी परिवार चल पड़ता है। जो आपने विषय उठाया है, ये जो एफिडेविट में इन्होंने शर्तें ला दी हैं कि अगर किसी के घर में मान लो कोई सरकारी नौकर है तो वो तयबजारी का काम नहीं कर सकता है। मान लो एक परिवार है जिसके अंदर माता पिता हैं, पिताजी कल तक जो है नौकरी में थे या अभी भी हैं, पेंशन होल्डर हो गए, और उनका बेटा एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, और उसको अगर अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी बीवी को जो है आर्थिक संसाधन देने के लिए, बच्चों को आर्थिक संसाधन देने के लिए अगर रोजगार करना पड़ेगा, तो हमारे देश का संविधान उसकी इजाजत देता है। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है कि हर व्यक्ति अपना जो रोजगार कर सकता है, अपना प्रोफेशन जो है वो चला सकता है उसको। ये शर्तें बेबुनियादी हैं। जहां तक जो है ये आपने बात कही कि सुरक्षा की दृष्टिगत, तो आपको मालूम होगा कि जितने भी थाने शिमला के अंदर हैं या पूरे देश के अंदर हैं, वो अपने आप एक वेरिफिकेशन करते हैं, वहां वेरिफिकेशन होती है, वो चलेगी, उसको कौन मना कर रहा है? ऑलरेडी इन सब ने वेरिफिकेशन करवाई हुई है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके के ये तर्क दे रहे हैं कि तरह तरह के सर्टिफिकेट ले आओ, आप जो है परिवार रजिस्टर ले आओ, यहाँ से चले जाओ जी बिहार में परिवार रजिस्टर ले आने, और आपने परिवार रजिस्टर करना क्या है? कानून तो सीधा ये कहता है ना कि जो इस देश का नागरिक होगा वो अपना व्यवसाय चलाए, तो उसके लिए आपने आधार कार्ड बनाया, हमने आधार कार्ड इनको दिए। पहले भी जो पिछली बार जो वेरिफिकेशन हुई थी वो आधार कार्ड के आधार पर हुई थी, इस बार जो 9-10 तरह के डॉक्यूमेंट मांग लिए, जानबूझकर मांगे ताकि तंग करके ही लोगों को भगा दिया जाए। तो ये तर्क पूरी तरह से बेईमानी है। हम कह रहे हैं आधार कार्ड आप लीजिए, आप वेरीफाई कीजिए, पुलिस थाने के अंदर भी वेरीफाई कीजिए, उसमें कौन रोकता है? उसके लिए तो हम भी पक्ष में, हम भी साथ हैं। लेकिन तरह तरह से आप दिक्कतें खड़े करके जो है इन पर हमला करना चाहते हैं, वो तो एक छोटा पक्ष है। मैंने बड़ा पक्ष क्या कहा कि जिनके पास आधार कार्ड भी हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनके स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट हैं, उनको भी दौड़ा के रोज जो है भगा रहे हैं वहां से, कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी भगा रहे हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन किया है। ठीक है। बंद करो। ये आप देख सकते हैं डीसी कार्यालय, बंद करो, नगर निगम कार्यालय दोनों यहाँ स्थित है। इसके बाहर ये तय बाजारियों ने अपनी दुकानें लगा दी हैं, क्योंकि साफ तौर पर इनका कहना है कि इनको शहर के भीतर अलग अलग जगहों पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही प्रशासन का रवैया रहा तो इसी तरह से दुकानें जो हैं वो यहीं पर लग जाएंगी। डीसी ऑफिस और एमसी कार्यालय के बाहर ही इस तरह की दुकानें जो हैं सजा दी जाएगी। ये सांकेतिक प्रदर्शन और की एकता जिंदाबाद, 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 पुजारी जिंदाबाद, 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 पुजारी जिंदाबाद, 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 पुजारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ गए भाई, आ गए, आ गए भाई, आ गए, पुजारी जिंदाबाद, 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 सीएटीयू जिंदाबाद, 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 सीएटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुजारी को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुजारी को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुजारियों को बसाना होगा, पुजारियों को बसाना होगा, कोर्ट के ऑर्डर को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। होश में आओ, 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 होश में आओ। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये न्यूज़
जो है वो नगर निगम कार्यालय के बाहर ही सजा दी है तय बाजारियों ने। अगर इस तरह से उजाड़ने का काम रहा, इस तरह का आरोप है। चले आओ जनता सेवा, चले आओ जनता सेवा, चले आओ जनता सेवा, चले आओ जनता सेवा। 500 वाला 200 में, 500 वाला 200 में, 500 वाला 200 में, 500 वाला 200 में। आगे आगे 500 वाला 40 जनता सेवा, जनता सेवा, जनता सेवा। 500 वाला 100 में, 500 वाला 100 में, 500 वाला 100 में, 500 वाला 100 में, 500 वाला 100 में। जनता सेवा, जनता सेवा, जनता सेवा। सौ वाला 50 भी हो गया इधर।